हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सब ठीक होंगे। तो करंट अफेयर्स का कुछ मुद्दा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसको एक बार कर लेना चाहिए। ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में और इसका फ़ायदा भी है। मेंस में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना, ताकि मूल्यांकन करने में आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए, बिहार का आंकड़ा है और वर्तमान में जो सरकार के द्वारा यानी कि जातीय जो जनगणना किया गया, कुछ समीकरण है गरीबी को लेकर के, है ना। सरकारी नौकरी में किस जाति से कितने लोग हैं, कितने लोगों की भागीदारी है, वो सारे चीज़ें आपको मिलेगा। तो जैसे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि सामान्य वर्ग में 25.9% परिवार जो है वो गरीब है ना। क्या है वो? गरीब है। तो गरीबी का जो आंकड़ा है सभी जातियों में अलग अलग है ना। सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में 25.9% परिवार जो है गरीब है। कहता है कि पिछड़ा वर्ग के लगभग 33.16% परिवार, कितना? 33.16% जो परिवार है ना, वो गरीब है। जनरल में हम लोगों ने देखा सामान्य वर्ग में 25.9, उसके बाद बढ़ जाता है 33.16% परिवार गरीब है ना, वो पिछड़ा वर्ग में होता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखें तो 33.58% गरीब जो है ना, जो परिवार है गरीब है। उसके बाद अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट की बात है, ये सबसे ज़्यादा है ना, यानी कि 42.53% परिवार जो है गरीब है। शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा गरीब आपको शेड्यूल कास्ट में मिलेगा, है ना। अनुसूचित जाति में कितना? तो 42.93% जो फीसदी है परिवार कहता है कि गरीब है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति 42.70% गरीब परिवार है ना। और अन्य जातियों में 23.72% जो गरीब है ना, गरीब परिवार है। कितना? 23.72% गरीब परिवार हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये तो रहा गरीबी का आंकड़ा हम लोग के पास, ठीक है। अब ये हो जाता है कि कौन सी जाति के कितने परिवार गरीब हो जाते हैं, है ना। अब ये यहाँ पे है कि जाति बता रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि 25.32% जो भूमिहार परिवार हैं, है ना, क्या हो जाते हैं? ये गरीब है। भूमिहार जैसे हम लोगों ने प्रारंभ में देखा था कि जनरल और सामान्य वर्ग के दिखाते हैं, अब उसी में जातियों का अलग से वर्गीकरण करके यहाँ पे बताया गया। तो 25.32% भूमिहार परिवार हैं, वो क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं। उसके बाद कहता है कि बिहार में 25.3% ब्राह्मण जो है परिवार वो गरीब है ना। और 24.89% राजपूत परिवार गरीब हो जाते हैं। और 13.83% कायस्थ परिवार गरीब है ना। कायस्थ परिवार क्या है? गरीब है। और पठान जो खान बोला जाता है वो 42.20% परिवार क्या है? गरीब है, ठीक है। तो ये है आंकड़ा हमारा। चलिए और भी हम लोग आगे देखें। यहाँ से प्रश्न कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सोचा गया कि इसको करा दिया जाए। तो 17.61% जो सैयद है वो सैयद परिवार क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है ना। तो हम लोगों ने जातियों को देखा, भूमिहार देखें, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, खान और सैयद। इन लोगों का जो आंकड़ा है ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कितनी आय बिहार में, किसकी कितनी आय है ना। बिहार में किसकी कितनी आय है इससे पता चलेगा। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे सामान्य वर्ग के लगभग 25% आबादी की मासिक आय 6,000 रुपये तक है ना। कितना? 6,000 रुपये तक है। सामान्य वर्ग के लगभग कितना? तो 25% आबादी की मासिक आय कहता है कि कितना? तो 6,000 रुपये तक है 25% का। और यहाँ पे 23% आबादी की मासिक आय 6,000 से 10,000 हो जाता
है ना। और 19% आबादी की जो मासिक आय है 10,000 से 20,000 हो जाता है, और 16% आबादी की मासिक आय 20,000 से 50,000 तक है, और 9% आबादी की जो मासिक आय है 50,000 से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है ना। इनकी आय सबसे ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा हो जाता है। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, है ना, पिछड़े वर्ग में कितना है। तो देखिए पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं 33% आबादी की मासिक आय कितना है, 6,000 तक का है, ठीक है। और 29% आबादी की जो मासिक आय है 6,000 से 10,000 है, और 18% आबादी की मासिक आय 10,000 से 20,000 हो जाता है। और पिछड़ा वर्ग में देखिए, पिछड़ा वर्ग में कहता है कि 10% आबादी की मासिक आय 20 से 50,000 है, और 4% आबादी की जो मासिक आय है वो 50,000 से क्या है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे है अनुसूचित जाति वर्ग में जो आंकड़ा है, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट वर्ग में 42% आबादी की मासिक आय 6,000 तक है। 29% आबादी की मासिक आय 6,000 से क्या हो जाता है, 10,000 हो जाता है, ठीक है। और 15% आबादी की जो मासिक आय है वो 10 से 20,000 हो जाता है, और 5% आबादी की मासिक आय 20 से 50,000 है, और 1% आबादी की जो मासिक आय है वो 50,000 से ज़्यादा है, बहुत कम है ना, 1% देखिए सबसे कम। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें, वो है अनुसूचित जनजाति वर्ग में 42% आबादी की, है ना, 42% आबादी की मासिक आय 6,000 तक है, और 25% आबादी की जो मासिक आय है 6,000 से 10,000 हो जाता है, और 16% आबादी की जो मासिक आय है 10 से 20,000 है, और 8% आबादी की जो मासिक आय है 20 से 50,000 है। जबकि 2.53% आबादी की जो मासिक आय है वो आपको 50,000 हो जाता है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि बिहार में समान वर्ग के पास 6,41,000 है ना 281 नौकरियां हैं। बिहार में कहता है कि समान वर्ग के जो लोग हैं वो जाति के अनुसार ही आपको यहाँ पे मिलेगा। कहता है कि बिहार में समान वर्ग के पास 6,41,281 नौकरियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से भी जातियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे भूमिहार के पास कितने सरकारी नौकरी हैं, है ना, तो भूमिहार के पास देखिएगा यहाँ पे सरकारी जो नौकरी हो जाता है 1,87,256 हो जाता है। प्रतिशत में देखेंगे तो 4.9% हो जाता है। उसी तरह से ब्राह्मणों की भी अगर देखा जाए तो 1,00,000 हो जाता है, 72,259 नौकरियां इनके पास है, और इनकी संख्या 3.60% हो जाता है। उसी तरह के से राजपूतों की देखें तो 1,71,933 नौकरियां इनके पास है, और 3.81% इनकी भागीदारी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कायस्थ की। तो देखिए कायस्थ की अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो कायस्थ में देखेंगे तो ये देखिए 52,490 नौकरियां इनके पास है, और प्रतिशत में 6.68% है। सिख की बात करें तो 39,595 हो जाता है, और 0.7% है। पठान की बात करें तो 10,517 नौकरियां इनके पास है, 1.07% हो जाता है। सैयद की बात करें तो 7,231 नौकरियां है, और 2.42% हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये जाति के अनुसार हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, और भी है ना। जैसे पिछड़ा वर्ग में 6,21,000। अब देखिए पिछड़ा वर्ग में कह सकता है कितने नौकरियां हैं, तो पिछड़ा वर्ग में जिनकी आबादी सर्वाधिक यहाँ दिखाया जा रहा है लेकिन नौकरियां कम हैं, तो पिछड़ा वर्ग में 6,21,481 लोगों के पास सरकारी नौकरी है, ठीक है। जिसमें जाति के अनुसार देखें तो यादवों की संख्या जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, 2,89,538 इनके पास नौकरियां हैं, जो 1.55% ही है ना। कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा के पास जो नौकरियां है 1,12,106 हो जाएगा, है ना, 2.04% इनके पास नौकरियां हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुर्मी
का, तो 1,17,171 नौकरियां हैं, यानी कि 3.1% है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बनिया का, तो बनिया का देखिए 59,286 नौकरियां हैं, 1.96% इसका हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखिएगा अगला है सुरजापुरी मुस्लिम का, है ना। सुरजापुरी मुस्लिम का 15,359 नौकरियां हैं इनके पास, 0.63% इनकी भागीदारी है। एक भाट समुदाय से बिलोंग करते हैं जिनकी 5,114 नौकरियां इनके समाज से हैं, जो 4 कितना होता है 21% इनकी भागीदारी है। और मल्लिक मुस्लिम की बात करें तो 1552 यानी कि 1,552 नौकरियां हैं, जो 1.39% इनकी भागीदारी हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा जो आंकड़ा था, जातीय जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू रह गया था, है ना। तो यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक बार आंकड़ा का मूल्यांकन भी करिए। और आंकड़ा अगर आपके पास रहेगा तो मेंस पेपर का भी कभी कभी आप मूल्यांकन करने में इसको आप पुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह से हम लोग नया अपडेट जो है, यानी कि आपका छूटे नहीं, और जितने भी डाटा होते हैं वो सारा चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, बीपीएससी का जो बिहार शिक्षक भर्ती जो चल रहा है उसका बहुत बेहतरीन एपिसोड चल रहा है हमारा, और SCRT यानी कि सर्व शिक्षा अभियान से जो कहें कि निचोड़ जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद आपको होगा, उससे भी आप देखिएगा। और इसका फ़ायदा आपको बीपीएससी यानी कि सिविल सर्विस 70 बीपीएससी के लिए भी फ़ायदा होगा, सिविल सर्विस के लिए, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपको। जय भीम, जय भारत।